कहते पहली बार कृष्ण निकट गए और द्रौपदी को सखी कहकर पुकारा। देखो, जीव का ईश्वर के साथ वही संबंध सफल होता है जिसमें उसकी रुचि हो। आपके मेरे बनाए से, आपके मेरे किए से, आपके मेरे कहे से कुछ नहीं होता भाई, जिसमें उसकी रुचि हो, जैसा वो चाहे, जो प्रभु को रुचे। और मुझे तो लगता है अगर कोई कहे ना कि भक्ति की सरलतम परिभाषा कर दीजिए, तो शायद मैं ये कहूंगा कि उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना। बस उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दीजिए, अपनी कोई इच्छा ना रहे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। ये भक्ति की सरलतम और शायद सबसे सुष्ठु परिभाषा होगी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। मुझे वही रुचता है जो उन्हें रुचता है, उनकी रुचि में ही मेरी रुचि है। कहते कृष्ण निकट आए और कृष्णा से कहा कि सखी, मैं जानता हूं, मैं तुम्हारे हृदय की एक एक भावना से परिचित हूं। तुम्हारे हाथ में जो ये बनमाला है, ये तुम्हारे हृदय का प्रत्येक भाव कह देने में समर्थ है, और मैं तुम्हारे हृदय का एक एक भाव जानता हूं। पर तुमसे कुछ याचना करने आया हूं। मेरा यहां पर आना अकारण नहीं है, मैं तो तुमसे याचना करने आया हूं, मैं तो तुमसे प्रार्थना करने आया हूं। महाराज द्रुपद तुम्हें मेरे चरणों में निवेदन करने की बात कर रहे हैं। अरे कृष्ण तो आज स्वयं याचक बनकर आया है, मैं याचना करने आया हूं। तुम्हें मेरी लीला में सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कृष्णा, मुझे युग परिवर्तन करना है, और ये मैं तुम्हारी सहायता के बिना नहीं कर सकता। केवल तुम में ही ऐसी सामर्थ्य है जो मेरी इस लीला में मेरी सहयोगी होकर मैंने इस कार्य को पूर्ण करा सकती हूं। कहा कृष्णा, महत् कार्य के लिए शुद्र स्वार्थ का त्याग करना ही होता है। और फिर कृष्ण ने एक मीठी सी बात कह दी कि मैंने तुम्हारे लिए जिसका चयन किया है, मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैंने तुम्हारे लिए जिसका चयन किया है ना, वो देखने में मुझसा ही है, वो मेरी ही विभूति है। हम देह के धरातल पर दो भले हों, पर चेतना के धरातल पर हम दोनों एक हैं। अर्जुन जो खाता है उसकी सुवास, उसका स्वाद पहले मैं ग्रहण करता हूं। उसके प्रत्येक प्राप्त अप्राप्त में मेरी हिस्सेदारी है, वो मेरा अंश है, वो मेरी विभूति है, वो मुझसा ही है। इसीलिए मेरे प्रति अपने मन में कोई क्षोभ ना रखना। मैंने एक प्रकार से तुम्हें स्वयं को ही प्रदान किया है। और कहते हैं उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। जैसा प्रभु चाहे होई ही जो राम रचि राखा। चित्त का परिवर्तन कर देने वाले भी प्रभु हैं। कहते हैं उसी क्षण द्रौपदी का चित्त परिवर्तन कर दिया श्री कृष्ण ने। वो जो चिंतन सतत श्री कृष्ण की ओर लगा था, अब वही चिंतन अर्जुन की ओर प्रवाहित होने लगा। कैसा होगा? मैंने श्री कृष्ण की इतनी प्रशंसा सुनी, अब जिसकी प्रशंसा स्वयं श्री कृष्ण करते हो कि वो रूप गुणों में मुझसा ही है, वो मेरा ही अंश है, वो मेरी ही विभूति है, वही योग्य है। इस आर्यवर्त में एक वही है जो तुम्हारे योग्य है। तुम उसकी सामर्थ्य बनोगी, तुम उसका विवेक बनोगी, और तुम्हारे सहयोग से मैं ये युग परिवर्तन का कार्य करूंगा। और चलते चलते अपने अत्यंत चंचल स्वभाव का परिचय देते हुए श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कृष्णा से कहकर जाते हैं, और देखो अर्जुन को पाकर मुझे भूल मत जाना, अर्जुन को पाकर कहीं मुझे भूल मत जाना, मुझे ना बिसार देना। और बस ये कहते कहते द्वारिकाधीश अपने रथ पर आरूढ़ होकर आगे बढ़े, और वहां द्रौपदी का चित्त परिवर्तन करते गए। वहां जब द्रौपदी भोर से सांझ श्री कृष्ण का चिंतन करती है, वहां अर्जुन आ गए और कहते हैं जो बनमाला श्री कृष्ण के कंठ प्रदेश में धारण करने के लिए द्रौपदी ने बनाई थी, वो बनमाला श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन की। वो बनमाला श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन की, और बाट जो होने लगी कि अब श्री कृष्ण का अगला आदेश मेरे लिए क्या होगा। प्रथम पग से लेकर अंतिम चरण तक
द्रौपदी के जीवन में आप देखेंगे केवल एक ही सत्ता कार्य कर रही है, और वो है श्री कृष्ण की इच्छा। श्री कृष्ण ने जब चाहा, जैसा चाहा, बस उसी प्रकार द्रौपदी का जीवन ढलता चला गया। उसी दिशा में द्रौपदी की जीवन धारा मुड़ती चली गई। द्रौपदी के मन में अनेक अनेक प्रश्न आए, अनेक अनेक द्वंद्व उठे। हाँ, पर धन्य इस भक्ता का जीवन कि इसने सब द्वंद्वों में, सब प्रश्नों में अगर कभी देखा, कहीं देखा, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है।